Assalamu alaikum, this is Rabia Rashid and you're watching our lectures, and we will be talking about how to avoid negative people and why should we actually avoid them. और नेगेटिविटी जो है ना वो आपको किस तरह इम्पेक्ट करती है, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। तो हर तरह की बातें लोग करेंगे और बाकायदा आपको जो है वो इस तरह मतलब पॉइंट आउट करके आपको एक अलहदा करके निकाल के टारगेट बना लेंगे अपनी सारी बातों का। और आपको शायद ना पता हो लेकिन दे नो वेरी वेल कि इन बातों से आपकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा और आप किस तरह पढ़ नहीं सकेंगे। एंड इफ़ यू आर अ जॉबियन तो फिर तो बहुत बुरा हाल होता है, एंड मैनी ऑफ यू कैन रिलेट एज वेल। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं फैमिलीज में भी ऐसे हो रहा होता है कि कोई ना कोई बंदा कोई बात कह देता है, उसके बाद सारा दिन नहीं पढ़ा जाता। इतनी ज़्यादा अजियत हो रही होती है, इतना ज़्यादा सोच सोच के इंसान जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, बार बार फोकस ख़राब होता है कि इसने मुझे ये बात कही तो कही क्यों। और बिलीव मी दैट पर्सन न्यू दैट वेरी वेल। ये बात उसने जानबूझ के की थी। आप तो यही सोचते रहोगे कि ये पहले इतना अच्छा था और इतने दोस्ती के साथ इसने मुझे अप्रोच किया, लेकिन अब अचानक इसको क्या हो गया, इसने मुझे ऐसी बात क्यों कह दी। तो देखो आपने जो है ना अपना स्ट्रेस लेवल वो आपने उसको जो है ना एक फोकस देना है अपनी पढ़ाई की तरफ। जितना भी स्ट्रेस हो सिर्फ पढ़ाई की तरफ और लोगों की तरफ ना हो। अच्छा, फिर इसमें भी ना मुख्तलिफ तरीके हैं कि वो किस तरह आपको अप्रोच करते हैं। इफ़ यू नो वर्क प्लेस तो वो आपसे मिलेंगे कि कहाँ गायब हो इतने दिन, क्या कर रहे हो। एंड इफ़ यू आर सो नाइव कि आप बता दो कि आई एम डूइंग दिस और मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो कहेंगे छोड़ो पर इसमें क्या रखा है और इतनी बुराइयाँ। और उस वक्त आपने जो है ना लॉजिकली बात यह है कि आपने ये सोचना है कि क्या इन्होंने ये सर्विस देखी हुई है, क्या ये लोग ये काम करके रिज़ाइन कर चुके हैं, क्या इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया है जो वो आपको इतने यकीन से बता रहे हैं कि फ़लाँ सर्विस में ये होता है, फ़लाँ सर्विस में वो होता है। ऑल्दो देखो प्रोस एंड कॉन्स हर जगह होते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ एम कर रहे हो तो उसके बारे में क्लैरिटी तो इंसान को एटलीस्ट होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे आपने उस शख्स को जो है बिल्कुल शट अप कॉल दे देनी है, और अगर नहीं दे सकते तो अवॉइड करो। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब आप उसको कर कैसे सकते हो अवॉइड। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपको या तो उन लोगों से जो है ना मिलने का टाइम अपना बदल देना चाहिए। यानी अवॉइड इस तरह करो कि अगर फॉर एग्जांपल ब्रेक टाइम है या लंच टाइम है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग इकट्ठे बैठते हो, वो जगह और वो टाइम बदल लो। उस जगह पे ना जाओ जब वो लोग हों जो आपको टॉक्सिसिटी फैलाते हैं और हर तरह की जो है ना उल्टी सीधी आपको बातें करते हो और बाद में आप उसको आर्टिकुलेट करते रहते हो, खुद ही बैठ के सोचते रहते हो कि फलां बात का क्या मतलब था, फलां का क्या था। फिर उसमें एक तरीका ये भी आ जाता है कि अगर कोई आपको बिल्कुल ब्लंट होके बड़ी बेशर्मी से आपको टॉन्ट कर रहा है ना, तो आप भी साफ-साफ कह दो कि भई मुझे आपकी बात समझ आ गई है। जस्ट लुक इनटू देयर आईज़ और कह दो कि आपने मुझे हर्ट करने के लिए बात की थी और मुझे समझ आ गई है, और दोबारा मुझसे बात ना करना, अपनी शक्ल ना दिखाना। और अगर इतनी ऑडेसिटी नहीं है आपके अंदर, आप ये काम नहीं कर सकते, तो सिंपली जो है ना उनको इग्नोर करो, उनकी किसी बात पे कंपैशन ना शो करो। ऐसे लोग ज़्यादा ना एम्पैथी और कंपैशन की वज़ह से आपके पास आते हैं, क्योंकि आप जो है ना उनकी बात सुनते हो, उनसे हमदर्दी करते हो। पहले वो अपने मसले मसाइल से बात शुरू करेंगे और फिर वो आप पे आ जाएँगे, तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम ऐसे क्यों नहीं करते। और आप सोच रहे होते कि अभी ये बंदा मुझसे हमदर्दी माँग रहा था, अपने मसाइल शेयर कर रहा था, अपने प्रॉब्लम्स की बात कर रहा था, एंड द नेक्स्ट टाइम मतलब जो जैसे ही वो आपने कोई बात मतलब उसकी उसको लगा ना कि आप वीक पॉइंट पे आ गए, क्योंकि आप वीक पॉइंट पे आ जाते हो, आपका दिल नरम हो जाता है, आप उसके साथ हमदर्दी करते हो, तो उसका नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि वो आपके ऊपर टॉन्ट करना शुरू कर देता है। उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, आपने नहीं हमदर्दी करनी। यू आर नॉट अ प्रॉब्लम फिक्सर। आप सारी दुनिया के प्रॉब्लम्स नहीं ठीक कर सकते, आपने नहीं करने। आप अभी अपने एग्ज़ाम्स को फ़ोकस करो, अपने काम को देखो। हाँ, आपको बहुत हमदर्दी आ रही है तो आप कह दो सिंपली मैं आपके लिए दुआ कर दूँगा। किसी बात में हिस्सा ना लो, किसी गॉसिप में। रिमेंबर, आपका ये बड़ा क्रूशियल टाइम गुज़र रहा है, आपने गॉसिप्स में पार्ट नहीं लेना, ठीक है? वैसे ही गीबत तो हराम है ना, तो हमें उस वक़्त वो बात नहीं समझ आ रही होती, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इम्प्लिकेशंस है, आपकी अपनी साइकोलॉजी पे इसका इतना असर पड़ता है, आप बाद में कुढ़ते रहते हो सारा टाइम। क्योंकि गीबत करने वाले इंसान की नेचर होती है कि वो जिसकी बातें आपसे करे ना, कुछ देर बाद आपकी बातें भी उसी से या किसी और से करेगा। ये नेचर होती है ऐसे लोगों की, ठीक है? उनको सुकून नहीं होता। और फिर वो आपको जब आप बिल्कुल उनको लगता है ना कि अगर आप उनको कह दो कोई बात कि मुझे आपकी बात बुरी लगी या आपने मुझे ऐसे क्यों कहा, तो दे स्टार्ट गैसलाइटिंग यू। और आपको कहेंगे कि भाई
ये तो भाई तुम ही ऐसे सोच रहे हो, मेरा तो ये मतलब नहीं था। हाय अल्लाह, तुमने ये बात सोच कैसे ली? तुम इमेजिन कैसे कर सकते हो कि मैंने ऐसे किया? और आप उस वक़्त बिल्कुल डम्ब फ़ील कर रहे होते हो। आपको लग रहा होता है कि मुझे जो इसकी मतलब आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है, कंटीन्यूअसली आ रही होती है, लेकिन वो बंदा अपनी बातों से आपको मेस्मराइज़ कर रहा होता है कि नहीं-नहीं मैं तो भई तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ या फलाँ-फलाँ। और एक्चुअली वो लाइक आपकी ज़िंदगी में जो है ना एक बड़ा पेनफुल टाइम क्रिएट कर रहा होता है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आप किसी भी तरह उस शख्स को अवॉइड नहीं कर सकते, तो अपनी ना एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी पहले से प्लान करके रख लो कि जैसे ही उसने बात करनी है ना, अपना फ़ोन लेके कहीं निकल जाओ कि जी मेरी ज़रूरी कॉल आ गई है, या पोलाइटली कह दो कि मुझे फ़लाँ काम करना है। और जब आप इस चीज़ को अपनी आदत बना लेते हो ना, तो लोग खुद ब खुद आपकी जान छोड़ना शुरू कर देते हैं। और रिमेंबर, जिन लोगों को गॉसिप्स की आदत होती है, उनके अंदर कोई खैर नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करते ही हैं, वो दूसरे बंदे की भी करते हैं। और आपके लिए अगर कामयाब होना है ना, तो ऐसे लोगों की बातें सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? लोग ऐसे ही बात करेंगे जैसे उनको हर सर्विस का दुनिया जहान का नॉलेज है, हर बात का उनको आपसे ज़्यादा पता है। और आप इन्हीं चीज़ों से ना इंसान इम्प्रेस हो जाता है। इंसान सोचता है कि अच्छा ये लोग इतने ही अच्छे हैं, ये खुद क्यों नहीं कर लेते? ये खुद क्यों नहीं ये एग्ज़ाम दे देते? तो रिमेंबर, बस वो आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना हौसला नहीं होता। वो सिर्फ़ बातों के शेर होते हैं। सो आई होप कि यहाँ पे हमारी बातें जो है ना थोड़ी-सी आज के दिन की हो गई हैं। बाकी टाइम टू टाइम मुझे बताते रहिएगा आप लोगों की तैयारी कैसे जा रही है, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। आजकल मैं कुछ चीज़ों में मसरूफ़ हूँ, आई वाज़ डूइंग समथिंग न्यू, तो उसकी वजह से टाइम भी नहीं मिल रहा। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे कामों में, मेरे मामलात में आसानी करें, और मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करती रहूँ। हाउएवर मैंने कोशिश ये की थी कि इंटरव्यूज़ लेके ना लोगों को की तरफ आपको डायरेक्ट कर दूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे, ठीक है? तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन विज़िट देयर इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, आप उनसे पूछ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, दे विल गाइड यू इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड, और अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छा फ़ोकस रखना है, और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। हाँ, जो आप लोगों को दीन और दुनिया की सक्सेस के बारे में, आप लोगों के साथ जो है ना, आपके साथ खड़े हों, आपके साथ मिल के चलते हों, ऐसी कंपनी, ऐसे दोस्त बनाएँ।